भागवतम और दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 27 है। रजस्तमः प्रकृताय संशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन श्री ऐश्वर्य प्रजेप्सवा। भावार्थ में श्रील प्रभुपाद की जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री धन शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। अर्थात इसमें जो बताया जा रहा है जो लोग रजोगुणी और तमोगुणी हैं। रजोगुणी कौन लोग, मैंने बताया आपको, कितनी बार हमने चर्चा करी। रजोगुणी कौन लोग हैं? जिनके हृदय में हमेशा डिजायर्स भरी रहती हैं, इच्छाएं, कंपटीशन, ईर्ष्या द्वेष, कि मुझे ये चाहिए, अब ये चाहिए, दूसरे को देख के और भी ज्यादा इच्छाओं की बढ़ती हैं, कामनाएं बढ़ती हैं। वो लोग रजोगुणी। ऐशपरस्ती जीवन, ऐशपरस्ती, जो बस ठाट से जीना चाहते हैं, जरा सा भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहते कि जिसमें भगवान की सेवा के लिए थोड़ी सी भी मेहनत हो जाए। अर्थात जिनमें रजोगुण है उसमें तमोगुण होना ऑटोमेटिक है, क्योंकि रजोगुणी में जब हम काम करते हैं तो हमारे हृदय में भौतिक जीवन में बढ़ने की इच्छाएं रहती हैं, कुछ ना कुछ करने की इच्छा रहती है, पैसा कमाने की इच्छा रहती है, और ज्यादा आगे बढ़ने की इच्छा रहती है। संतुष्टि नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती, और रोज एक नई इच्छा प्रबल हो जाती है। कुछ देखा फिर इच्छा, उसे देखा फिर इच्छा। तो कहने का भाव, रजोगुणी जो है फिर कुछ ऐसे कर्म करते हैं कि उनमें ऑटोमेटिकली जब व्यवहार में आते हैं, आचरण में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो नीचे के लोगों से भी मिलते हैं, उनके कर्म नीचे भी चले जाते हैं, तमोगुणी कर्म भी करने पड़ते हैं। कोई मैं कहूं कि सिर्फ वो रजोगुणी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो तमोगुणी है उसमें भी ऐसा ही रहता है, जबकि वो नीचे का नीचे ठहरा रहता है, क्योंकि वो उसी लेवल पे मस्त है, क्योंकि उसका जीवन वही कुकर्मों में फंसा हुआ है। उसे भगवान की भी कोई चिंता नहीं है और दुनिया की भी कोई चिंता नहीं। जो कर्म वो नीचे के लेवल पे करने वाले कर्म है वो करता है, और वो क्या हो सकते हैं आप समझ सकते हैं। काम वासनाओं की पूर्तियां वो एनी हाउ करना चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए भी कुछ भी करेंगे, क्योंकि भौतिक जीवन की कामनाएं हैं। भगवान की भक्ति तो आध्यात्मिक बहुत दूर है, तो वो भी लगे रहते। जबकि शूद्रों को क्या दिया भगवान, मतलब वर्ण आश्रम में शूद्रों को क्या दिया? सबकी सेवा करने का। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो वो रजोगुणी तमोगुणी है जो लोग वे पितरों तथा अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं। पितरों की भी पूजा करते हैं। जो पितरों की पूजा करें वो पितरों के धाम जावे। भाई जैसी पूजा करेंगे, जिनकी करेंगे, वही तो मिलेगा ना, क्योंकि कर्मों के प्रतिफल तो कभी खाली नहीं रहते हैं। आपने जो भी प्रयास किया तो वो तो मिलना है। तो वो जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, उनके धाम जाम है। पितरों का भी धाम है, लोक है, पितृलोक। ऐसे ही जो देवताओं की करते हैं वो देवताओं के धाम जाते हैं, देवलोक जाते हैं। लेकिन ये सब टेम्परेरी है। क्या है? टेम्परेरी। भाई स्वर्ग जाओगे, टिकट खत्म हो जाएगी तो आना पड़ेगा, प्रतिफल का समय खत्म हो जाएगा, रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो आना पड़ेगा। फिर वो आना भी ऐसा नहीं होता है, वो झटके से आना पड़ता है। कोई आपको प्रेम भाव से थोड़े भेजेगा कोई वहां से। उसे जैसे कोई, मतलब कहने का भाव कि वो कुछ भी ऐसा करके, ऐसी कामना करके, रजोगुणी ने कोई कामना करी कि मुझे स्वर्ग चाहिए, तो उसी हिसाब से पुण्य कर्म करेगा वो, और उससे अगर स्वर्ग मिल भी गया तो वहां से समय, जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा, उतना लाभ उसे मिल जाएगा उसके वरदान का जो देवताओं ने दिया, तो उसे वापस आना पड़ेगा। नहीं,
तो वो देवताओं की पूजा करते हैं, जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी। देवता क्या है? सृष्टि संबंधी। हाँ, अर्थात जब सृष्टि बनती है, सृष्टि को मैनेज किया जाता है, संभाला जाता है, तो उसमें वो मदद करते हैं। अर्थात मंत्री हैं, भगवान के सेवक हैं, दास हैं। तो उनसे हम क्या मांग सकते हैं? अनादर नहीं हम कर रहे, न करना चाहिए, इसमें लिखा है। उनका आदर करना चाहिए, झुकना चाहिए, दंडवत करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, याद करना चाहिए। गणपति को याद करके के तो भगवान की बहुत सारी सेवाएं होती हैं, ठीक है ना? तो वो कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन हमारा संबंध अगर सीधा ही भगवान से हो तो वो कैसा है? हम बाईपास हो जाएंगे ना। अगर हम ठाकुर की सेवा, उससे प्रेम करें, तो स्वाभाविक है कि भगवान ने अगर हमें जरा सा भी देख लिया बुलाते बुलाते, या भगवान को पुकारते पुकारते, तो कितना अच्छा हो जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे। कहने का मतलब, पेड़ की जड़ में पानी देंगे तो पत्तों को तो मिल जाएगा, देवताओं को भी आनंद हो जाएगा, क्योंकि भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो भी प्रसन्न है, ठीक है ना? तो सीधा संपर्क अगर भगवान से करे तो कैसा है? हम वही काम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतने प्यार से भगवान को अगर पुकारेंगे तो भगवान वास्तव में देख के आकर्षित होकर ले जाएंगे। वो ज्यादा अच्छा है। दुनियादारी की इस संसारिक जीवन में गलने से अच्छा है कि भगवान सीधे ही ले जाए, संपर्क हो जाए। हाँ? तो कहने का भाव, सीधा संपर्क भगवान से हो तो ज्यादा बढ़िया है, आनंद है। लगेगा कैसा, ये वृंदावन की लीलाओं से समझ सकते हैं कि गोप गोपियों ने जो आनंद पाया, ब्रजवासियों का जो आनंद है, वो वास्तव में कितना बड़ा है कि भगवान उनके साथ रहे। हाँ? पर हम तो सामान्य जीव है, हम तो सिर्फ अभ्यास कर सकते भक्ति का, लेकिन है कितना अच्छा। लेकिन इस अभ्यास का जो निष्कर्ष है, या इस अभ्यास का जो प्रतिफल है, वो वही प्रेम है जो ब्रजवासियों ने पाया, कि हम भक्ति के उस लेवल पे पहुंच जाएं, रजोगुनी तमोगुनी। मैंने बताया आपको। तो कहने का भाव आगे बता रहे हैं कि क्योंकि वे स्त्री धन शक्ति तथा संतान लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। अर्थात रजोगुनी लोग, तमोगुनी लोग क्या करते हैं? स्त्री धन शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा रखते। उनकी कामना क्या है? स्त्री अर्थात ऐसा जीवन, मतलब ये भोग विलास, काम वासनाओं वाला जीवन। काम वासनाओं का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ स्त्री का भोग ही है। काम वासनाओं का मतलब है सारी जो हमारी कामनाएं हैं उनके लिए, धन और स्त्री, धन और कामनाएं, धन और वासनाएं, कंचन और कामनी बोलते हैं इसको। तो वही इच्छा रजोगुनी लोगों में, तमोगुनी लोगों में होती है। शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित रहते हैं, अर्थात भगवान से दूर रहते हैं, भक्ति की राह पे जाना नहीं चाहते, सकाम भाव बना रहता है। कौन सा भाव? सकाम भाव, कि कुछ भी करें भगवान से कुछ पालें। मान लो भगवान के मंदिर में आ गए, दान कर दिया, किस लिए पुण्य कर रहे हैं, किस लिए दान कर रहे हैं? कि उनकी कामनाएं पूरी हो जाएं, पुत्र मिल जाए। पुत्री की तो कोई कामना भी नहीं करता, मालूम है? पुत्र की कामना करते हैं, जबकि आत्मा का स्वरूप तो एक ही है। हाँ? आजकल कोई फर्क है क्या? आजकल तो वैसे ही फर्क है, कामनाएं हैं। तो क्या करते हैं? मंदिर जाएंगे, कहीं भी पुण्य करेंगे, कोई भी दान पुण्य करेंगे, उसके पीछे कोई ना कोई कामना, इच्छा है। ये रजोगुनी भाव है। ऐसे ही शक्ति है कि मैं समाज में बड़ा हो जाऊं, मैं देश में बड़ा हो जाऊं। हाँ, ये शक्ति है। अर्थात एक उन्हें औहदा चाहिए,
पोजीशन चाहिए, ऐसा ही है ना। पोजीशन के लिए हम लोग जब तक सोचते रहते हैं हम तब तक तमोगुनी और रजोगुनी बने रहते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा बनती है। अभी देखो कि कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है तो एक इलेक्शन लड़ने वाले की क्या हालत हो जाती है, कभी उससे पूछना जाके, जिससे भी कभी मिलना भी नहीं होता तो उससे भी मिलना पड़ता है, इतना नीचे जाके मिलना पड़ता। तो उससे अच्छा तो हम ठाकुर को पकड़ लें, उसके चरण पकड़ लें, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, सभी से ज्यादा है, नहीं है। मतलब अगर हम ठाकुर के चरण पकड़ लें तो किसी चरणों की आवश्यकता नहीं, हम तो मालिक को पकड़ रहे हैं जो सबको देने वाला है, जो सब कुछ बनाने वाला है। नहीं तो वो ज्यादा अच्छा है या नीचे का अच्छा है? अनन्य भक्ति करेगा, भगवान उसकी सारी पूर्ति स्वयं करेंगे, आ जाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो किसके चरण पकड़ने चाहिए? हैं? किसके चरण ठाकुर के पकड़। वो आएंगे भी, ये हमारी डिपेंड करता है कि हमारी भक्ति का लेवल क्या है। हम रजोगुण है, तमोगुणी है, सतोगुणी है, या उससे भी ऊपर के भक्त हैं। तो मैंने कितनी बार आपको बताया कि ये एक सीढ़ियां हैं जो भगवान के प्रेम तक ले जाती हैं। अथो श्रद्धा तथा साधु संगा, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, है ना। उसके बाद प्रेम तक जाना। तो ये है भगवान के प्रेम का बहुत बड़ा उदाहरण, ये सत्य है। तो ऐसी भक्ति करें कि भगवान के प्रेम को पावें, हाँ, नीचे ना रह जाएं। नीचे क्या है? जो लोग रजोगुणी और तमोगुणी। आगे इससे अगले श्लोक में बताया भी जाएगा, लेकिन इस श्लोक को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण तो भगवान है, धन भी उन पे, शक्ति भी उन पे। हम काहे को धन और शक्ति की कामना करें, हाँ? या हम क्यों संसारिक झंझट में मालिक बनने की कोशिश करें? हमें तो तृणादपि सुनी चाहिए, न तरोरपि सही सुना, अमानी ना माने देना कीर्तनीय सदा है। हमेशा भगवान का कीर्तन करें, आनंद करें, अपना काम करें, जीवन का भगवान के साथ करें, अर्थात भगवान हमारे साथ होने चाहिए। ये सब रजोगुणी तमोगुण जो है खत्म नहीं होते हैं ये किसी भी युग में। मैंने बताया सतयुग में भी इनका प्रभाव रहता है गुणों का, लेकिन कम हो जाते हैं, समझे ना, कम हो जाते हैं। हर युग में कम होते हैं, लेकिन कम होने का कारण क्या है या तरीका क्या है, या कैसे होगा? भक्ति के माध्यम से। भक्ति करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, समर्पण करेंगे, तो सब चीजें कम हो जाएंगी, ये गुण सारे हमारे अंदर से निकल जाएंगे और हम शुद्ध सत्व की तरफ बढ़ेंगे, सत्वगुण की तरफ बढ़ेंगे, तो लेवल पे भगवान के प्रेम को पा सकते हैं। रास्ता एक ही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव है वो वैसी ही भक्ति करता है। मान लो पितरों के प्रति उसका प्रभाव है तो उधर करेगा, देवताओं के प्रति है तो उधर करेगा। लेकिन वैष्णव आचरण में, वैष्णव परंपरा में, जो परंपरा हमें सिखा रही है, इन्होंने अनुभूति करी, आचार्यों ने। इस परंपरा, प्रामाणिक परंपरा में हमें क्या मिल रहा है कि हम सीधा भगवान की भक्ति करें और अनन्य भक्ति करें। कौन सी करें? अनन्य भक्ति करें।